हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारी जो नई सीरीज हमने चालू करी है उसका हम सेकंड भाग लेकर चले हैं। तो आज का जो हमारा भाग रहेगा वह है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो हम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को लेकर जो हम लगातार आपके साथ आ रहे हैं एक नई रणनीति के प्लान के अनुसार, क्योंकि आपको 100% एसएससी एमटीएस 2024 की सफलता प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो उसको मैं लेकर आज नए सेक्शन के साथ आया हूं। तो हमारा जो चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एसएससी एमटीएस 2024 के लिए ये 100% जो एग्जाम के अकॉर्डिंग रहने वाला सेक्शन है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेक्शन है। आप इस सेक्शन से लगातार जुड़िए और मैं कह रहा हूं कि मेरी पिछली वीडियो देखिए और एक एक वीडियो को आप ढंग से पढ़ के और मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन सब के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हीं से मैं करा रहा हूं, उसी डायरेक्शन, उसी मोड पर। तो मेरी जो स्पेशल जो क्लास रही है वो है एसएससी एमटीएस और ये एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ हल करेंगे। क्लियर है ना? चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे विषम का चयन करें। इसका मतलब क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपके ऑप्शन हैं उसमें से एक ऑप्शन अलग होगा। तो ये कह रहा है और है जो उसका हम क्या करना है, चयन करना है। चलिए, जैसे ही अक्षर आएंगे उनके ऊपर हम क्या करा लेंगे, क्रमांक 4, 7, 12। इसका मतलब हमने कितना जोड़ा, +3 +5, 6, 10, 14। कितना जोड़ा बेटा हमने, यहाँ पे 4, यहाँ 4 जोड़ दिया। यहाँ कितना है, 1, 4, 9। कितना जोड़ा, +3 +5। ये कितना है, 5, 8, 13। कितना जोड़ा, 3, 5। इसका मतलब हमारा 3, 5, 3, 5, 3, 5। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें +4 कर रहा है। ठीक है, अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विषम को चुने। देखिए ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल उसी ट्रैक पर हम लेके चल रहे हैं कि आप 100% सफल हों। तो इसका जो आंसर है वो आप देख रहे होंगे। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इनके क्रमांक लिखें पहले तो 7, 3, 24, 4। ये है 11, 7, 20, 26। ये है आपका 20, 16, 12, 18। ये है आपका 14, 10, 17, 23। देखिए आप यदि फटाफट आंसर देना चाहते हो तो एक टर्म, ये इसका क्या है, अपोजिट। अपोजिट होता है ना, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। देखिए जी का अपोजिट टी, ये रहा 20। जी का अपोजिट क्या होता है, टी। पी का अपोजिट के होता है भाई, पी का अपोजिट के एल आ रहा है। ठीक है, और देखिए जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। बिल्कुल सही है, ये तो बीच में अपोजिट है, तो यहां नहीं है। और देख लीजिए पैटर्न, यहां से यहां जाएंगे तो -4, यहां भी -4, यहां भी -4। क्लियर है, यहां -4। लेकिन आगे देखेंगे तो आप यहां से जो आपने प्लस किया वो कितना किया है, +6। यहां भी +6 किया, यहां भी +6। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, सी। ये अलग है। और देखिए आपको एक मेथडोलॉजी पता लग जाए उससे ही आप हल कर सकते हो। जैसे आपको देख रहे हैं बीच में सी का एक्स है, जी का टी है, जे का क्यू है, पी का के होना चाहिए, एल आया, इसलिए आंसर कौन सा था, सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, विजातीय का चयन। विजातीय मतलब विषम, अलग, उसका चयन करना भाई। देखिए ये क्या कह रहा है, 12, 16, 18। तो 12, 16, 18 में ये क्या कह रहा है, +4 +,
2, ठीक है, +4 + 2 ये है 4 8 10 +4 + 2 ये 9 14 16 +5 + 2 3 7 9 +4 + 2। तो भाई +4 + 2 +4 + 2 +4 + 2, लेकिन +5 + 2 है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, विषम अक्षर समूह का चयन करें। देखिए क्वेश्चन एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम है अपना, उस 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, देखिए 5 6 11 3 4 9 7 8 14 1 2 और ये 7 कितना जोड़ रहा है भाई, ध्यान से देखें, +1 +5 +1 +5 +1 +5 +1 और +6। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये अलग हो गया, +1 +5 +1 +5 +1 +5 हो रहा है सब में, इसमें क्या हो रहा है +1 +6 हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है विषम अक्षर समूह का चयन करिए। देखिए दोस्तों ये लिख रहा है ए ऑप्शन में, ध्यान से, GTRI। तो GTRI, तो GT क्या होता है, विपरीत, अपोजिट, और RI क्या होता है, ये भी अपोजिट, ठीक है। बी ऑप्शन KPNM, तो ये KP अपोजिट, NM अपोजिट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखाए AZ VY CX DW ऐसे अपोजिट, ठीक है, ऐसे यहां भी अपोजिट है, ये सी ऑप्शन में DQFV। तो D का क्या होता है W, तो ये अपोजिट नहीं है। FU, F का क्या होता है U, ये भी अपोजिट नहीं है। देखिए CX, डी ऑप्शन में CX क्या है अपोजिट, और VE क्या है अपोजिट। तो ये सारे अर्धांश हैं, ये क्या हैं अर्धांश के रूप में हैं, लेकिन C अर्धांश के रूप में नहीं है, इसलिए आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। ये एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। योग्यता, वजन, स्मृति, बुद्धि। तो भाई यहां आपको अलग अक्षर वजन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि योग्यता, स्मृति और बुद्धि ये एक जैसे शब्द हैं, ठीक है, और ये क्या है अलग है, इनसे क्या है अलग जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। घुर्राना ए, बी चीखना, सी दबे पांव चलना, डी चिल्लाना। अब देखिए एक क्या होता है शोर मचाते हैं बहुत जोर जोर से, तो यहां दबे पांव चलना ये शांत रूप का है, ये कैसा है शांत रूप जैसा स्थिति है, तो यहां सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा 8 नंबर, उस शब्द का चयन करिए जो भिन्न है। एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप। ए ऑप्शन को हल करें तो हम ये कह रहा है 4 6 1 अनुपात 20। तो भाई देखिए ये इस संख्या को बनाना चाहता है और ये संख्या ये 20 से 461 बननी चाहती है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ध्यान से सुनिए, 20 में मैं एक कॉमन 3 संख्या जोड़ लूं, कितना हो गया 23। कितना हो गया भाई 23 हो गया। अब ध्यान से देखें इस 23 को, ठीक है, हम क्या करते हैं भाई 20 से गुणा कर लेते हैं। 23 को किससे 20 से गुणा कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं 20 से गुणा, और 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 0 6 ये, और इसमें एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 6 1, ठीक है। ये ऐसे अगर हम बी ऑप्शन चेक करें तो देखिए बी ऑप्शन
बी में मैं कहूँ कि 12 में 3 कॉमन जोड़ूँ तो 15, और फिर मैं 12 और 15 का गुणा कर लूँ तो 12 और 15 का गुणा कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 की 0, 3 और 1 18, और 1 इसमें जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 181। इसका मतलब ये 182 अलग है। देखिए एक सी ऑप्शन और चेक कर लो, 14 में 3 जोड़ा तो कॉमन कितना हो गया 17 इंटू 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आराम से ये होगा तुम्हारा 8 6 17 चौका 68 और ये 17, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 8, और ये हो गया आपका 3 और ये 2, 238 में आप एक और जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 239। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन हो गया आंसर के रूप में बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। ये भी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं ए ऑप्शन माइक्रोफोन, बी ऑप्शन वेब कैमरा, सी ऑप्शन कीबोर्ड, डी ऑप्शन प्लास्टर। तो इसका आंसर है प्लास्टर, क्योंकि ये कैसा शब्द है, एक आउटपुट का है। ये कैसा है, आउटपुट। बाकी सभी क्या हैं, इनपुट के हैं। किसके भाई, इनपुट के हैं, ध्यान से सुन लेना। बाकी सभी किसके हैं, इनपुट के, इसलिए डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। ये भी आपका एमटीएस 2021 के लिए है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, अनादर, ए ऑप्शन, बी दुर्व्यवहार, सी सम्मान, डी अवमान, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर बना वो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, सी, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो इसके विपरीत हैं, ठीक है, अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस शब्द का चयन करिए जो भिन्न है। एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। देखिए वापस, त्वचा विज्ञान, माइक्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। अरे भैया ये आंसर है माइक्रोलॉजी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों किसके हैं, मानव से संबंधित हैं। किससे हैं, संबंधित हैं। ये अध्ययन के रूप में काम आते हैं, मानव के अध्ययन के रूप में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, उस शब्द का चयन करें जो अलग है, ठीक है। एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। सत्यनिष्ठा, प्रशंसा, ईमानदारी, सच्चाई, क्लियर है ना। तो यहां आंसर बनता है बी ऑप्शन प्रशंसा, ठीक है। क्योंकि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई ये क्या है, किसी आदमी की एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है कि ये ईमानदार है, सत्यनिष्ठा है, ये सच्चाई पे चलने वाला लोग है या ये व्यक्ति है, ठीक है। तो इसलिए यहां क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये इन शब्दों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस असंगत शब्द का चयन करें, ठीक है। भड़काना, उन्मादित करना, उकसाना, शांत करना, ठीक है। भड़काना, उकसाना, उन्मादित करना एक जैसे शब्द हैं, शांत करना बिल्कुल अलग है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भिन्न संख्या का चयन करें। भिन्न संख्या देखिए यहां पे है 308, क्योंकि बाकी ये सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। कैसी है बेटा, अभाज्य संख्या हैं। ए बी सी और डी ये कैसी हैं, अभाज्य। बी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15, भिन्न संख्या का चयन करें। एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका,
तो इसका आंसर है बांग्लादेश, क्योंकि ये भारत की सीमा से जुड़ा देश है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये पूरी तरीके से क्या है, जुड़ रहा है ये देश, बाकी के बीच स्पेस है, अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, विषम संख्या का चयन करें। ध्यान से देखिए, ए में 3 6 9, तो 3 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये तो दुगना होने के लिए आया, और ये क्या आया, वर्ग। किसका वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही हम बी ऑप्शन देखें, 2 4 8, तो 2 का दुगना कितना हो गया 4, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 का दुगना हो गया, ये 2 का वर्ग नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। सी ऑप्शन, ये 1 का दुगना कर देंगे हम, कितना हो गया 2, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, इसका मतलब ये सही है। और फिर डी ऑप्शन में 4 का दुगना करें तो 8, और 4 का वर्ग करें तो 16। तो हमारा आंसर बन गया बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों एक जैसी टर्म पर हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा क्योंकि इसका वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहाँ कितना लिखा हुआ है 8 लिखा है, इसलिए अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विषम संख्या का चयन करें। ठीक है, यहां विषम अक्षर, ये ध्यान रखें बेटा, विषम अक्षर का चयन करें। किसका करें, विषम अक्षर का। तो देखिए ULO ILO ENO UOD, तो देखिए ये पहला अंतिम, पहला अंतिम, पहला अंतिम, ये क्या है, स्वर हैं, पहला और अंतिम। ठीक है, यहां ये स्वर है, लेकिन ये क्या है, अंतिम व्यंजन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। MTS 2021 का क्वेश्चन है। घुर्राना, डगमगाना, घुरघुर करना, मिमियाना। ठीक है, तो देखिए यहां आंसर बनेगा डगमगाना, बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी ये ए सी और डी किसी जानवर के बच्चे की आवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। MTS 2021 का क्वेश्चन है। बांसुरी, सैक्सोफोन, मोडोलिन, सैनाई। ठीक है, तो यहां आंसर बनेगा मोंडोलिन। ठीक है, क्योंकि बाकी ये तीनों किससे बजाई जाती हैं, मुंह से आपके बजाए जाने वाले यंत्र हैं, इसलिए आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। ये भी क्वेश्चन MTS का आया हुआ है। तो देखिए ये कह रहा है सर, भिन्न 30 का 225, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 30 का 225, तो 30 का आधा 15, और 15 का वर्ग 225। ये ए ऑप्शन में, ऐसा बी ऑप्शन है क्या, 24 130, 24 का आधा 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144। इसका मतलब इसमें तो नहीं है। 20 का करें तो सी में 20 का आधा 10, 10 का वर्ग 100, ये है। डी में करें 14, 14 का आधा 7, 7 का वर्ग 49, इसलिए इसका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों ये सभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं 20, ठीक है,
ये 20 आपके एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हैं, उनको मैंने आपको कराया है। तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए, इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ के साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। और मैं आपको इसी रिगार्डिंग जब आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए और अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आपको हल कराना या नेक्स्ट चैप्टर पर हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।